आज लगभग 80% लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। आज बना रही हूँ मैं हर्बल शैम्पू। इस शैम्पू से अगर आप बालों को अपना धोएंगे ना तो 1 महीने में बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। समय से पहले जो सफ़ेद बाल आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे और आपके बाल एकदम नेचुरली शाइन करेंगे, हेल्दी होंगे, ग्रोथ होगी उनमें। डैंड्रफ, इची स्कैल्प, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होती है और न्यू हेयर ग्रोथ होने के साथ साथ बाल लंबे, काले और घने होते हैं। और आपके हेयर की, स्कैल्प की पीएच लेवल को भी ये मेंटेन करता है। तो इस शैम्पू को ज़रूर से बना लेना और डेली यूज़ करना, बहुत फ़ायदा होगा। क्या करना, आपको एक बड़ा सा बोल लेना है, इसमें डालना है 1/4 कप आंवला, 1/4 कप रीठा और 1/4 कप सिकाकाई। ये है जटामांसी जो आपके हेयर को झड़ने से रोकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और काला भी। तो ये मैंने लगभग 3 से 4 जटाएँ ली हैं, आपको ऑनलाइन अमेजोन से मिल जाएगा। यहाँ पर लिए है मैंने रतन जोत। ये बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से रोकता है, लंबे, घने और काले बनाने के साथ साथ इस शैम्पू में बहुत अच्छी खुशबू ऐड करता है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसमें पानी डालेंगे और इस सारे हर्ब्स को अच्छी तरीके से एक बार धो लेंगे ताकि जो भी डर्ट वगैरह हो वो निकल जाए। और अब इसमें हम डाल देंगे खूब सारा पानी ताकि जो भी बीज हैं वो अच्छे से डूब जाए और इनको हमें लगभग पूरी रात के लिए भिगोने के लिए छोड़ना है, जब तक एकदम अच्छे से नरम नहीं हो जाते। पानी डालने के साथ साथ ही मैं डाल दूंगी ये रोज़मेरी के सूखे पत्ते। ये एक मिनॉक्सिडिल का काम करता है आपकी हेयर में। अगर ग्रोथ नहीं हो रही है ना बालों में, थोड़ी समय एक समय पे आके रुक गया है, तो आप इन हर्ब्स का यूज़ कीजिए अपने हेयर के लिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब इसको डाल दिया हमने 2 चम्मच रोज़मेरी के पत्तों को और इनको भी डाल करके भिगोने के लिए छोड़ देंगे लगभग पूरी रात के लिए। अगले दिन देखिए सारे बीज अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। रीठा जो है ना जल्दी से फूलता नहीं है, इसलिए इसको रात भर भिगोना तो ज़रूरी होता है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी होती है जिसमें बहुत सारा आयरन, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। जो भी इन्फेक्शन होता है, स्कैल्प पे बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, वो सब ये दूर करता है। अब जब सारे बीज फूल कर तैयार हैं तब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप से भी कम यानी 1/4 कप डाल रही हूँ मैं चावल। ये जो चावल है ये अनपॉलिश्ड है। पॉलिश्ड चावल डालने का कोई मतलब नहीं है, आपको अनपॉलिश्ड राइस ही डालने होंगे, जिससे कि बालों में एक केराटिन का काम करता है, स्मूथ और शाइन बढ़ता है। अगर आपके पास चावल नहीं है तो आप अलसी के बीज ले सकते हैं, लेकिन अगर चावल डाल रहे हैं तो ध्यान रहे कि वो अनपॉलिश्ड ही होना चाहिए, पॉलिश्ड चावल नहीं डालना है। मैंने 1/4 कप डाल दिया है, आप देख सकते हैं। 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और 1 घंटे के बाद चावल पूरे पानी के साथ अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगा। तो अब हमें एक बड़ी सी कढ़ाई लेनी है, चाहे तो आप लोहे की ले सकते हैं या फिर स्टील की ले सकते हैं। एल्यूमिनियम का यूज़ मत कीजिएगा और पीतल के बर्तन का यूज़ मत कीजिएगा। स्टील में या फिर लोहे में आप इसको बना सकते हैं। मैंने ये पूरा पानी के साथ डाल दिया है और आधा कप पानी और डाल दिया है। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसको पकाएंगे लगभग 15 से 20 मिनट तक। धीमी आंच पे पकाना है, सारा पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए क्योंकि सारे पानी का भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहिएगा और फ्लेम को एकदम कम रख करें ताकि सारे जड़ी बूटियों का जो अर्क है वो पानी में आ जाए। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से कुक हो रहा है और रतन जोत से जो खुशबू आ रही है ना पूरे घर में महक रही है। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है रतन जोत की कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये शैम्पू भी बहुत खुशबूदार होता है। कई बार क्या होता है, आंवला रीठा लगाते हैं ना तो बाल लंबे समय तक आंवले रीठे की तरह महकता रहता है, लेकिन रतन जोत डालने से ना एकदम लग्जरियस वाली फील आती है, इतना बढ़िया रहता है। तो ये अच्छे से उबल गया है 15 से 20 मिनट के लिए। मैं अब गैस का फ्लेम बंद करूँगी, उसको थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। और कल फिर से आप सबके लिए मैंने फ्रेश ऑयल प्रिपेयर कर दिया है, जिसमें मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल, काले तिल का, सफ़ेद तिल का, दोनों तेल अवेलेबल है। एकदम प्योर ऑर्गेनिक 100% शुद्ध है और आप इसको अपने बालों में, अपने स्किन पे, अपने कुकिंग में कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल 100% प्योर है। बालों में लगाने के लिए आपको हेयर ग्रोथ के लिए जो भी ऑयल आप चूज़ कर रहे हैं, आलमंड का या फिर तिल का या फिर नारियल का, तो उसको डबल बॉयलर में हल्का सा गर्म कर दे या फिर सनलाइट में रख दे और जब वो हल्का गुनगुना हो जाए ना तब उसको अपने स्कैल्प में हल्का सा मसाज करना है या फिर अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। फेस पर लगाने के लिए आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भी अपने स्किन पर आप एज अ मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। स्किन की जितनी भी फाइन लाइंस है ना वो निकल जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। इस प्योर आलमंड ऑयल से अपने काले घेरों पर अगर आंखों के नीचे आप अप्लाई करते हैं रात को तो आपको बहुत जल्दी काले घेरों से मुक्ति मिल जाएगी। इतना ज़्यादा कारगर है ये सारे ऑयल्स। आप देखिए स्वीट आलमंड ऑयल का लेबल भी आ गया है, तो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। मतलब जितना ज़्यादा इसकी औषधीय गुण है उतना ही ये बढ़िया दिख रहा है। और ये हमारा कोकोनट ऑयल भी है। कोकोनट ऑयल मैं रॉ कोकोनट से बनाती हूँ, लेकिन बाकी के जो भी ऑयल्स हैं वो बिल्कुल सीड से तैयार होते हैं, स्लो मेथड से, कोल्ड प्रेस मेथड से, ताकि इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़राब ना हो
और फिर ये बिना कुछ मिलाए, बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के बॉटल्स में भरे जाते हैं, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से। तो जिनको भी ज़रूरत है कोल्ड प्रेस वर्जिन ऑयल्स की, तो आप मुझे इन नंबर पर व्हाट्सअप करके अपना ऑर्डर प्लेस करा सकते हैं। जिनके भी सैटरडे को ऑर्डर्स आए थे वो सारे मैंने संडे को पैक कर दिया और ये कल मंडे को निकल जाएंगे, तो जल्दी ही आप तक पहुँचेंगे। अब जो सारी जड़ी बूटियाँ हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई हैं। जो रतन जोत है उसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, एकदम लग्जरियस वाली फील आने वाली है आपके शैम्पू में। तो सारे बीज को अलग कर लिया है। जो रीठा और सिकाकाई में बीज हैं उनको हमें अलग करना होगा। जो पानी आप देख रहे हैं इसको फेंकना नहीं है, इसको छान करके अलग कर लें। और जो भी चावल के दाने निकल रहे हैं उसको भी बीजों के साथ ही हमें मिक्स कर लेना है। ये पानी ही हमें डाल करके इस शैम्पू को बनाना है, इसलिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको फेंकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो इस पानी को बॉटल में भरकर अपने हेयर में, स्कैल्प में स्प्रे भी कर सकते हैं। दोनों को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब इस शैम्पू को थिकनेस यानी गाढ़ा बनाने के लिए और हमारी स्कैल्प में एकदम स्मूथनेस के लिए, एकदम ठंडा रखने के लिए, स्कैल्प को डैंड्रफ को दूर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आलमंड गम, जिसको गोंद कतीरा भी कहते हैं। और ये आपके बालों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। आप चाहें तो इसका पैक भी लगा सकते हैं। जिनको भी डैंड्रफ, सीवियर डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है ना, आप इसका पैक अप्लाई करें। मैं आपको वीडियो में बताऊँगी पैक कैसे बनाना है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको 2-3 घंटे भीगने के लिए छोड़ दीजिए। और अब हमारे शैम्पू में कंडीशनिंग का काम करेगा एलोवेरा जेल, क्योंकि नॉर्मल आप आंवला रीठा से अगर बाल धोते हैं ना तो बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, जिसको एकदम स्मूथ करने के लिए हम यहाँ पर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेश पत्तियाँ ली हैं, जो भी पीलापन आता है ना तोड़ते समय उसको हटा लें, धो लें एक बार, और फिर इनके सारे जेल को हमें निकाल लेना है। लगभग 3 पत्तों का इस्तेमाल किया है मैंने 1.5 लीटर शैम्पू बनाने के लिए। तो ये देखिए जेल हमारा तैयार है। अब सारे बीज ठंडे हो गए हैं, तो अब रीठा जो है उसके बीज हमें अलग करने हो, और आम और सिकाकाई के भी, क्योंकि अगर इनके बीज पिस गए तो आपके बालों की तासीर के लिए, आपके स्कैल्प के लिए ठीक नहीं होता है। वो बालों को और भी ज़्यादा हार्ड और रूखा बना देते हैं, इसलिए बीज को ज़रूर से निकाल देना है। इनको पीसना बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो इसको फुलाने के बाद भी बीज निकाल सकते हैं, लेकिन उबालने के बाद ये और सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि जल्दी निकल जाते हैं। अब इसके बीज निकल चुके हैं, तो एक बड़े से मिक्सी के जार में हम सारे बीजों को डालेंगे और थोड़ा थोड़ा ये तैयार किया हुआ पानी डाल करके हमें एकदम स्मूथ पीस कर रेडी करना है। पानी एक बार में मत डालिएगा, नहीं तो अच्छे से पीस नहीं पाएगा। थोड़ा थोड़ा डालिएगा और एकदम स्मूथ इसको पल्स मोड पे चला चला के जितना महीन आप इसको कर सके उतना महीन पीस लेना है। और बहुत ही अच्छी खुशबू है इस शैम्पू में। अब चलिए, आपके बालों में अगर दो मुहे की बालों की प्रॉब्लम है, बाल बहुत नीचे से स्प्लिट एंड्स बहुत रूखे रूखे से हो जाते हैं, इसके लिए मैंने थोड़े से लगभग 10 हिबिस्कस के फूल इसमें डाले हैं। इससे हमारे शैम्पू का कलर भी इन्हेंस होगा, बालों को एकदम शाइनी भी बनाते हैं, जड़ों से मजबूत करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा पूरा पेस्ट अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और बहुत ही लाइट सा हिबिस्कस का कलर आया है। कई बार मार्केट में हिबिस्कस के नाम पे बहुत डार्क कलर के शैम्पू मिलते हैं, तो समझ जाइए कि उसमें कलर मिलाया गया है। हिबिस्कस आप अगर इसमें डालेंगे तो ये ज़्यादा लाल नहीं होगा, क्योंकि आंवले रीठे के जो कालापन है ना वो इस हिबिस्कस में मिक्स हो जाता है। अब हमें एकदम महीन वाली छन्नी लेनी है, या फिर आप कपड़ा ले सकते हैं मसलिन का, और उसमें हम इस पूरे पेस्ट को अच्छी तरीके से छानेंगे। जितना अच्छे से छानेंगे उतना बढ़िया रहेगा। मैंने जो भी मोटा मोटा पार्ट है उसको ये छन्नी में निकाल दिया है। मैंने छन्नी से छाना, अगर आप कपड़े से छानेंगे ना तो और भी बेहतरीन आपका शैम्पू होगा। देखिए अब हमारा आलमंड गम भी अच्छे से फूल करके रेडी हो चुका है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। एक मिक्सी का जार लेना है और इसमें डालना है ये एलोवेरा जेल सारा का सारा, साथ ही आमंड गम जो हमने भिगो के रखा था वो भी। और अब इसको हमें बिना कुछ डाले, यानी पानी वगैरह नहीं ऐड करना है, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। एकदम स्मूथ पेस्ट बनाइएगा। ये जो पेस्ट हम बनाने वाले हैं इसको आप एज अ कंडीशनर अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इस पेस्ट को भी। या फिर बहुत सीवियर हेयर फॉल हो रहा है या फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो इस पेस्ट को आप अपने स्कैल्प में, अपने बालों में लगाइएगा। ये थोड़ा सा ग्राइंड करते समय गिर गया, जिसकी वजह से बहुत मैसी हो गया चीज़ें। क्लीन करने के बाद आप देखिए हमारा बहुत ही गाढ़ा सा ये पेस्ट तैयार हो गया है। एकदम क्रीम की तरह इसका टेक्स्चर होता है, ये देखिए। तो इसको आप स्कैल्प में अपने पूरे हेयर लेंथ पे लगा सकते हैं, और धोने के बाद आपको पहली बार में बहुत गजब का रिजल्ट मिलेगा। और हम इसको अपने शैम्पू में ऐड करते हैं ना तो शैम्पू की थिकनेस भी बढ़ती है और क्वालिटी और टेक्सचर भी। तो चलिए पेस्ट हमारा रेडी है। अब इस पेस्ट को डालेंगे इस छाने हुए पल्प के साथ। अब ये देखिए कितना पतला सा दिख रहा है ना। जब हम इसको ये पेस्ट इसमें मिलाएंगे ना तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा हमारा शैम्पू, जैसे मार्केट वाला शैम्पू होता है। तो ये पूरा पेस्ट मैं ऐड करूँगी। अब हमारा जो शैम्पू है उसमें झाग होना चाहिए, मतलब ऑयली। हमारा ऑयल लगाने के बाद ही हम हमेशा हेयर वॉश करते हैं, तो सारे ऑयल को निकालने के लिए शैम्पू बेस डालना होगा। जैसे हम सोप बेस का इस्तेमाल करते हैं साबुन बनाने के लिए, वैसे ही शैम्पू बेस होता है, जिसमें सल्फेट नहीं होता है, पैराबेन नहीं होता है, कोई फ्रेगरेंस नहीं होता है, सिर्फ ये अच्छा झाग देता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और सिर्फ ये झाग देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने हाफ कप के करीब डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कीजिए।
आप चाहें तो विस्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बीटर से भी आप इसको अच्छे से बीट कर सकते हैं। मैंने विस्कर से इसको फेंट लिया है। ऊपर जो झाग दिख रहा है ना, इसको हम हटा लेंगे। अभी देखिए कितना बढ़िया हमारा शैम्पू तैयार हुआ है। लास्ट में हम कुछ ऐसा चीज़ डालेंगे जिससे कि हमारी शैम्पू 1 साल तक स्टोर हो जाएगी। आपको इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जो ऊपर झाग हो रहा है ना, उसको मैं अलग बर्तन में निकाल दूँगी। जब ये झाग सेटल हो जाएगा तब मैं इसको बॉटल में भरूँगी। तो मेरे पास नारियल तेल वाला जो बॉटल जिसमें मैं नारियल तेल आप सबको देती हूँ ना, वही मेरे पास खाली कंटेनर्स है, तो उसी में मैं ये शैम्पू भर लूँगी। लगभग 1.5 लीटर के आसपास ये शैम्पू हमारा तैयार हुआ है। तो सारे बॉटल्स में मैं इनको स्टोर करूँगी। आप चाहें तो बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये प्रिजर्वेटिव्स नहीं बल्कि बायो एंजाइम्स है। स्कैल्प के पीएच लेवल को मेंटेन करता है और इस शैम्पू की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने बाथरूम में रखिए और साल भर 6 महीने तक स्टोर कर लीजिए। ये बायो एंजाइम्स है वो घर पर ही तैयार होता है। मैं एक बॉटल में 2 टीस्पून ऐड करती हूँ, जिससे एक शैम्पू की सेल्फ लाइफ बढ़ती है, फ्रेगरेंस भी बढ़ता है और हमारी जो शैम्पू है बहुत ज़्यादा कारगर हो जाती है। अच्छे से मिला लीजिए बायो एंजाइम्स डालने के बाद और ये हमारा बहुत ही बढ़िया हर्बल हिबिस्कस शैम्पू तैयार हो गया है। डैंड्रफ के लिए, झड़ते बालों के लिए, इची स्कैल्प के लिए, हर तरह से ये बहुत कारगर है। आपको पता है मैंने पिछले 7 सालों से मार्केट का कोई भी शैम्पू यूज़ नहीं किया है। मैं हमेशा अपने बालों के लिए यही वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ। इवन मेरी बहन जिसके बाल लगभग नी लेंथ के हैं, मतलब घुटनों तक के बाल हैं, वो भी इसी शैम्पू का इस्तेमाल करती है। जब वो आएगी तो मैं आपको उसके बाल दिखाऊंगी, आप देखकर शॉक हो जाओगे, इतने घने लंबे और काले बाल कैसे हो सकते हैं किसी के। मैं इस वीडियो में उसको टैग कर रही हूँ, आप चाहें तो उसके पेज पर विजिट कर सकते हैं और खुद देख सकते हैं उसके बाल कितने लंबे। तो ये देखिए झाग भी बहुत अच्छा करता है। थोड़ा सा मात्रा में लेना है और हाथों पर रब कीजिए, पानी में घोलने की ज़रूरत नहीं है। इसको लगाने का एक तरीका है कि जब भी आप इस शैम्पू को अपने स्कैल्प पे लगाएं, 5 मिनट के लिए बालों पर रहने दें, उसके बाद ही वॉश कीजिए। अगले आने वाली वीडियोस में आपको हिबिस्कस कंडीशनर दिखाऊंगी जो आपके बालों को बहुत स्मूथ और शाइन करेगा शैम्पू को लगाने के बाद, और इसकी वीडियो भी जल्दी ही आने वाली है। इस वीडियो में अगर बताती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप देखो कितना क्रीमी एकदम स्मूथ है और लगाने के बाद आपके बालों में गजब की शाइन भी आती है, सॉफ्टनेस भी आती है, बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाएगा। तो केमिकल फ्री चीज़ों को छोड़ करके हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। तो वीडियो कैसी लगी जल्दी से लिख के बताइएगा और आने वाली हर वीडियो के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए एंजॉय कीजिए, कल फिर मिलूंगी और भी नई नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।